Can you add this to determinant formula wise? एक तो होता है expand करके आप you can add it both. By properties, can you add this to determinant? Can you add this to determinant using properties? No, sir. No. तो क्या changes करेंगे so that you can add both? सर थर्ड कॉलम में थर्ड कॉलम थर्ड रो में 8 और 2 दोनों में से कोई एक चेंज करने का. Yes. So if I make this one as 2, तो हम ये दोनों को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका सम कितना होगा? कलम 2 रिमेन सेम रहेगा, कलम 3 भी सेम होगा, सिर्फ कलम 1 के साथ ऐड होगा. Then we'll get 1 + 1, 2 + 4, 3 + 9. ये P Q R as it is, आपका 17, 10 2 as it is. सपोज इसमें मैंने तब क्या होगा? ये +1 हो जाएगा, है ना? यस. Yes, sir. तो जो समेशन क्वेश्चन था, सपोज समेशन ऑफ डेल्टा गिवन, let us take delta R given, let R square, R cube, XYZ, PQR. So second row and third row both are independent to R. Second and third both are independent to R. आप R को जितने भी चेंज करोगे तो सिर्फ आपका फर्स्ट रो चेंज होगा. ओके, तो समेशन ऑफ डेल्टा R का मतलब क्या होगा? When R is equal to 1 से लेके n, तो आपको क्या मिलेगा? सर समेशन आर स्क्वायर समेशन आर क्यूब फर्स्ट रो में. Yes. That one itself, इसका मतलब क्या होता है? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 एंड सो ऑन अप टू डेल्टा n. तो डेल्टा 1 मतलब 1 1 1 XYZ PQR प्लस डेल्टा 2 मतलब 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब देन XYZ PQR. देन आपको मिलेगा 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब XYZ PQR. तो इरेस्पेक्टिव ऑफ R आप कुछ भी रखो, एक्स एंड मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं है. There is no changes in second row and third row. आपका सिर्फ फर्स्ट रो चेंज हो रहा है. तो इजीली यू कैन एड ऑल दिस डिटरमिनेंट्स. ये हो जाएगा आपका n n स्क्वायर
n cube xyz p q। इनका सम कितना हो जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट आपका वन वन एलिमेंट क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 up to +n, that is into summation। n plus 1/2. yes, second होगा 1 + 1 square + 2 square + 3 square + 4 square up to n square, that is summation of n square। N square. then summation of n cube, that is p xyz p cube। so this is the meaning of summation of delta r is equal to 1 to n। तो ऐसे ही समेशन यूज होता है, जो आपका लास्ट टाइम जो डाउट था ना, ऐसे ही होगा। समझाइए। Yes, sir. Yes. राइट।
Done. Yes. Based on that, giving one question. Find out this.
ओके, दिस इज द करेक्ट वन। मिला सबको? Yes, sir. Yes. समेशन ऑफ डेल्टा आर, आर इज इक्वल टू 1 to n, मतलब क्या होगा? सिर्फ आपका रो 1 चेंज हो रहा है, रो 1 डिपेंडेंट ऑन आर, बाकी रो 2 रो 3 इंडिपेंडेंट, वो दोनों में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इट इज 2 to the power r minus 1 का समेशन, 2 into 3 raised to r minus 1 summation of this, 4 into summation of 5 raised to r minus 1। बाकी ये xyz as it is, 2 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1, 5 raised to n minus 1। The summation of 2 raised to r minus 1 when r is equal to 0 to n, तो r की जगह 0 नहीं, सॉरी, r equal to 1 to n, 1 डालेंगे तो क्या होगा? 1. 1 रहेगा, then 2, 2 square and so on up to 2 to the power n minus 1। This is the sum of GP। इसका सम कितना होगा? a into r raised to number of terms कितना? N. n minus 1 upon r minus 1 after 2 to the power n minus 1। बाकी second one is the summation 2 into summation of 3 raised to r minus 1, तो ये हो जाएगा 2 into 1 plus 3 plus 3 square and so on up to 3 to the power n, sorry, n minus 1, which is 2 into इसका sum 3 to the power n minus 1 upon 3 minus 1, you can see like that। इसका sum भी ये होगा। Now these two row 1 identical to row 3, आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अब वो समेशन वाले क्वेश्चन सब हो जाएंगे। Yes, sir. नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनर्स। हाउ टू मल्टीप्लाई वन डिटरमिनेंट विथ अनदर डिटरमिनेंट। एक तो होता है दोनों का वैल्यू निकालो मल्टीप्लाई करो, दैट इज डिफरेंट हियर। सपोज वन डिटरमिनेंट इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 at another determinant is the x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या था? रो कॉलम वाइज था। ओके, और उसमें कंडीशन क्या था? इफ फर्स्ट रो ऑर्डर सेम होना चाहिए। नहीं, ऑर्डर सेम नहीं, नहीं, ऑर्डर सेम नहीं, फर्स्ट first वाले का जो नंबर ऑफ कॉलम्स कॉलम शुड बी सेम इक्वल टू एज सेकंड वाले का सेकंड rows। का नंबर ऑफ रो। ओके, और इसका रिजल्टेंट m/p होता था, ठीक है ना? यस, यहाँ पे हम डिटरमिनेंट को, यू कैन एक्सपांड योर डिटरमिनेंट रो वाइज और कॉलम वाइज, ठीक है? तो इसमें
4 तरीके से होता है इसका मल्टीप्लिकेशन। इन 4 different ways you can multiply first determinant with second one। दोनों का ये तो बिकॉज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इसका ऐसा कुछ नहीं होगा, तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेकंड के साथ ऑर्डर 2 के साथ ऑर्डर 3 आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, तो ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। इसमें मल्टीप्लाई आप रो रो वाइज कर सकते हो, रो कलम वाइज कर सकते हो, कलम रो वाइज कर सकते हो, कलम कलम वाइज कर सकते हो। इन 4 different ways you can multiply first determinant with second। मैट्रिक्स में क्या हुआ था, सिर्फ रो के साथ कलम हुआ था। इसमें in 4 different ways, रो वाइज, और रो कलम वाइज, और कलम रो वाइज, और कलम कलम वाइज। 4 different ways you can multiply first with second। तो खुद मैं इसमें रो वाइज ले रहा हूँ, तो आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे ही था इसमें ऐसे ही होगा। A1 x2 plus B1 x2 plus C1 x3। So that is row column wise, but you said that is row column wise। रो वाइज रखोगे तो क्या होगा, a1 x1 plus b1 y1 plus c1 z। This is called row wise। one element, then two element क्या होगा, a1 x2 plus b1 y2 plus c1 z। then 3 element, ये प्रॉपर होना चाहिए, मतलब पोजीशन प्रॉपर होना चाहिए। 3 एलिमेंट आप रो वाइज लिख सकते हो, कॉलम वाइज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। a1 x3 plus b1 y3 plus c1 z3। then 2 1 element क्या होगा, a2 x2 plus b2 y2 plus c2, no तो 1 होगा ना, z sorry, x1 a2 x1 plus b2 y1 plus c2 z1। then यहाँ पे होगा a2 x2 plus b2 y2 plus c2 z। a2 x3 plus b2 2 3, a2 x3 plus b2 y3 plus c2 z। then 3 1 element, a3 x1 plus b3 y1 plus c3 z1। 3 2 element, a3 x2 plus b3 y2 plus c3 z2। 3 3 element, a3 x3 plus b3 y3 plus c3। दिस इज कॉल्ड रो मल्टीप्लिकेशन। नहीं, आप रो कॉलम वाइज कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, 1 1 1 2 1 3 लाइक दैट। समझाइए। तो बेसिकली ये यूज नहीं होता है, नंबर रहेगा तो इससे यूज नहीं होता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हो। हाँ सर, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। ये तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली क्या करते हो, एलिमेंट का वैल्यू को बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या करोगे आप, दोनों का डिटरमिनेंट इंडिविजुअल लेके मल्टीप्लाई कर दोगे। बट ये जो होता है ना, ये वेरिएबल केस में बहुत हेल्पफुल होता है, इसका रिजल्ट बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा ये कितना है। जस्ट राइट डाउन। ये ये मैंने रो वाइज मल्टीप्लिकेशन किया है ना।
डन। एक मिनट। डेल्टा डेल्टा गिवन और नॉन जीरो डिटरमिनेंट or may be called non-singular matrix whose determinant A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. This is determinant is non-zero and delta dash given ये जो जितने सारे एलिमेंट्स लिया गया उसका कोफैक्टर एलिमेंट्स
here AI is the cofactor of AI, मतलब B के लिए भी C के लिए भी, A1 B1 C1, इसमें कैपिटल A1 B1 C1, so these are the cofactor elements of A1 B1 C1. These are the cofactor elements of A2 B2 C2. Capital A3 B3 C3 are the cofactor elements of small a3 B3 C3. Okay. Delta, here delta dash is called determinant of cofactor elements of delta. Then prove that delta dash is equal to delta square. Prove that delta dash equal to delta square.
मिला? और किसको मिला? आप कैसे किए प्रणय? सो मैंने डेल्टा इंटू डेल्टा डैश निकाला तो वो डेल्टा क्यूब आ गया। वेरी गुड। तो जस्ट फाइंड आउट डेल्टा इंटू डेल्टा डैश। ये क्या हो जाएगा? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 into A1 B1 C1 A2 कैपिटल में। अब इसको मल्टीप्लाई करो। हम इसको रो रो वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो A1 प्लस B1 प्लस C1 क्या होगा? मैं जो एलिमेंट ले रहा हूँ उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उनका सम क्या डेल्टा होता है? डिटर्मिनेंट होता है। यस A1 कैपिटल A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होगा? एक रो का एलिमेंट ले रहा हूँ, दूसरे रो का कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ करस्पॉन्डिंगली, दैट्स सम क्या होता है? ये रिजल्ट मैंने फर्स्ट डे दिया था। जिस दिन हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट किए थे ये रिजल्ट कराए थे। कोई रो और कॉलम का एलिमेंट के साथ और दूसरे रो और कॉलम का कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जीरो सम होता है करेंगे क्या? तो इट्स 0। देन 1 के साथ 3 करेंगे, जीरो 2 के साथ 1 करेंगे, जीरो 2 के साथ 2 करेंगे, डेल्टा 2 के साथ 3, जीरो 3 1 0 3 2 0, 3 के साथ 3 करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो गया? डेल्टा डेल्टा क्यूब That implies delta into delta dash is equal to delta cube. Delta non-zero था, so you can divide. Implies delta dash equal to delta square. Okay? ये आप इसको नोट कर लो। This is the result. समझाइए। यस Find out this one.
Okay. 25 is the correct answer. Very good. चेक करोगे 1 का कोफैक्टर क्या है? X cube minus 1. X cube minus 1. x का कोफैक्टर 0. 0. x square minus x square 0. x square का कोफैक्टर X minus x raised to 4. x minus x पर 4. x कोफैक्टर 0. वो भी 0. X square minus x. x square कोफैक्टर X minus x4. x minus x raised to 4. ये माइनस पोजीशन, ये प्लस पोजीशन, ये माइनस पोजीशन. 1 कोफैक्टर 1 minus x cube, but पोजीशन इसका नेगेटिव, तो x cube minus 1. सेटिस्फाइंग? इसका मतलब दिस, इफ यू कंसीडर दिस वन एज डेल्टा, तो ये होगा आपका डेल्टा डैश. डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर. समझाइए. Yes. Yes. फैक्टराइज 3a plus b plus c, a cube plus b cube plus c cube, then a plus b plus c square power 4 square cube power
Anything else? This is the correct one. कभी आपको ऐसा this 3 you can write 1 plus 1 plus 1. Yes. Okay. 3 को आप 1 plus 1 plus 1 रखोगे, ये देखोगे ये जो डिटरमिनेंट है ना, आप रो वाइज चेक करो कि कॉलम वाइज चेक करो, ये सिमेट्रिकली जा रहा है. इसमें डिग्री 0, डिग्री 1, डिग्री 3. इसके बाद क्या हुआ, डिग्री 1 इंक्रीज किया, तो सब में देखो डिग्री 1 इंक्रीज किया. अब इफ यू कंपेयर रो 1 विथ रो 2, सबका डिग्री 1 कम इंक्रीज हुआ है. देन रो 2 रो 3 कंपेयर करोगे, सबका डिग्री 1 इंक्रीज हुआ है. नहीं तो 1 के साथ 3 कंपेयर करोगे तो डिग्री 2 इंक्रीज हुआ है. तो ऐसा कभी डिटरमिनेंट आ जाता है, it is product of two determinants. This is the product of two determinants. देखो कैसे डिटरमिनेंट. 1 1 1 ABC A square B square C square. मैं इस पर कॉलमाइज करना रो कॉलमाइज करना चाहता हूँ, तो ऐसे देखिए 1 1 1. आप रो वाइज करना चाहोगे तो रो वाइज लिख सकते हैं इसको. देन ABC, देन A cube B cube C cube. This time I'm multiplying रो कॉलम वाइज. ऐसे चेक करो क्या मिल रहा है. सो जो ऊपर है वही 1 plus 1 plus 1 3 मिल रहा है. Then A plus B plus C, then A cube plus B cube plus C cube. 2 1. A plus B plus C 2 2. A square plus B square plus C square 2 3. A raised to 4 plus B raised to 4 plus C raised to 3 1 square 3 2 cube 3 3. और satisfying. और ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या था, A minus B, B minus C, C minus C. A minus B into B minus C into C minus A. Yes. इसका क्या था, So वही same into A plus B plus C. A minus B into B minus C into C minus A into A plus B plus C. है ना, which is A minus B square into B minus C whole square is C minus A whole square into A plus B. और इसको आप प्रॉपर्टीज यूज करके फैक्टराइज करोगे, इट इज टू डिफिकल्ट. तो यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपका प्रोडक्ट हेल्पफुल होता है, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स. समझाइए. Yes, sir. नेक्स्ट Cramer's rule. What is Cramer's rule? Roots. पढ़े थे ना 9th 10th. Yes. क्या था,
x. इसको क्यों यूज किया जाता है? Solutions of linear equation using determinant method. Is called Cramer's rule. इसको यूज करके हम linear equation को सॉल्व करते हैं. Okay. For an example, 3x minus 4y equal to 10 and 7x plus y. Let us pick it. ठीक है? नहीं 13. आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका x की वैल्यू 2 होगा, y वैल्यू -1 होगा. x वैल्यू 2 आ जाएगा, y वैल्यू -1 होगा. सेटिस्फाइंग? Yes. तो ऐसे हम इन जनरल एलिमिनेट करके करते. क्रेमर्स रूल यूज करके कैसे करोगे? आपको डेल्टा एक निकालना पड़ेगा. व्हाट इज डेल्टा? डिटरमिनेंट ऑफ x एंड y का कोएफिशिएंट. 3 - 4 7 1 और एक डेल्टा x निकालते हैं. डेल्टा x और डेल्टा 1. कुछ बुक्स में डेल्टा x दिया गया, कुछ बुक्स में डेल्टा 1. डेल्टा x मतलब x कॉलम को आप रिप्लेस करोगे विथ कांस्टेंट. ओके, रिप्लेस योर x कॉलम बाय कांस्टेंट. x कॉलम बोलो कि कॉलम 1 बोलो, इसलिए डेल्टा x और डेल्टा 1 हो जाता है, which is 10 13 -4 1. and delta y, what is your delta y? y कॉलम को रिप्लेस करेंगे विथ कांस्टेंट. तो x कॉलम as it is 3 7 then 10. what is your value of delta? 3 plus 28 31. डेल्टा x का वैल्यू +10 plus 52 62. डेल्टा y 39 plus -70 कितना हुआ? -31. Minus. -30. your x वैल्यू होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा. value of x is the delta x upon delta, which is 62/31, that is 2. y value होता है delta y upon, Minus. which is -31/31, that is -1. वही रिजल्ट मिला. Yes, sir. ये आपका 2/2 के लिए. और ये मेथड ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन. ये दो स्ट्रेट लाइन होता है ना, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हम पहले से यूज कर चुके हैं. मैंने क्या बोला था? ऐसे 3 - 4 10 नो -10, क्योंकि हम ऐसे ax + by + c फॉर्मेट में रखते थे. देन 7 1 13. तो x के लिए हम क्या करते थे? टू फाइंड आउट x को कवर करो, मतलब रो 1 कवर करके रो 2 रो 3. इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? -52 नहीं, ये -13 ना, +52 +10 अपॉन 3 + 20 है ना? एंड y के लिए हम ये दोनों को यूज करते थे. y is equal to -70 + 39.
हाँ, मतलब x के लिए इसको कवर करेंगे, y एंड z मतलब ये दोनों को यूज करेंगे। y के लिए इसको कवर करेंगे ABC मतलब साइक्लिक ऑर्डर में, -70 माइनस +39 हो गया अपन विथ उसका ही डिटरमिनेंट 31 माइनस। तो यही क्रैमर्स रूल हम यूज किए। सेम थिंग देखो ना, डेल्टा एक्स अपन डेल्टा आ रहा है, वही आया था ना डेल्टा एक्स में 62। Yes. ठीक है, ये ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। दिस इज फॉर 2/2 दैट ऑलरेडी यू नो। फॉर 3/3 के लिए if a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, इसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं x y z 3 अननोन के साथ, तो 3 इक्वेशन आपको चाहिए। a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3. How to solve your x y z using Cramer's rule? First you have to find out delta. Delta क्या होगा? Coefficient of x y z, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. This is your delta. Then find delta x. Delta x क्या होगा? कलम x कलम को आप रिप्लेस करोगे विथ d1 d2 d3, then b1 b2 b3 c1 c2 c3. लाइक डेल्टा y के लिए क्या करेंगे? B1 B2 की जगह D1 यस, a1 a2 a3 b1 b2 b3 कलम को रिप्लेस करेंगे, दैट इज d1 d2 d3 c1 c2 c3. देन डेल्टा z कलम को रिप्लेस करेंगे, ये a1 a2 a3 एज इट इज, b1 b2 b3 एज इट इज, आपका c1 c2 c3 की जगह d1 d2 d3. देन आपका x होगा डेल्टा x अपन डेल्टा, y होगा डेल्टा y अपन डेल्टा, z होगा डेल्टा z अपन। ओके, तो इसको एक बोला जाता है सिस्टम। दिस इज कॉल्ड सिस्टम। ये भी सिस्टम होगा। इस ये आपका क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? ये किसका इक्वेशन? ये आपका 3D का इक्वेशन, मतलब ये होगा प्लेन। सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस मतलब ये रहेगा, एक प्लेन होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस आर द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। ओके, 3D में प्लेन होता है, 2D में आपका स्ट्रेट लाइन रहता है। आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि फाइंड यू, आपका ये क्वेश्चन होता है आपका बोर्ड के लिए। बोर्ड के लिए पूछता है कि यूजिंग क्रैमर्स रूल फाइंड आउट एक्स वाई जेड, यूजिंग क्रैमर्स रूल, क्योंकि उधर सब्जेक्टिव होता है, वो देखते हैं कि मेथड आप कैसे कर रहे हो। बट ऑब्जेक्टिव के लिए क्रैमर्स रूल का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 4 डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। इट इज नॉट एन इजी मेथड। आप तो ऐसे ही मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब एलिमिनेट करके, ठीक है ना। तो दिस वन इज नॉट फॉर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सिंगल चॉइस क्वेश्चन, मतलब जो भी है। सब्जेक्ट के लिए आपका क्वेश्चन आता है, बोर्ड के लिए आता है कि यूजिंग क्रैमर्स रूल फाइंड आउट एक्स वाई जेड। इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है दैट इज मोर यूजफुल, एंड वही क्वेश्चन आता है आपका एंट्रेंस बेस में। If delta is not equal to 0, if delta is not equal to 0, डिनोमिनेटर में डेल्टा है,
डेल्टा नॉन जीरो होगा तो एक्स वाई जेड का क्या वैल्यू मिलेगा? एक एक सोल्यूशन होगा, Yes. है ना? इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल जीरो, then the system has unique solution. Then the system has unique solution, and system is called consistent. System is called consistent. If solution is there, then the system is called consistent. If solution is not there, then system is called inconsistent. अच्छा, 2D केस में क्या होगा? आपका स्ट्रेट लाइन कैसा होना चाहिए जिसके लिए आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा? दोनों स्ट्रेट लाइन का यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए। यूनिक मतलब वन, एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए। तो आपका स्ट्रेट लाइन कैसे दिखेगा? फॉर दिस केस यू विल गेट टू इंटरसेक्टेड लाइन, सो दैट एक ही सॉल्यूशन मिलेगा फॉर बोथ द स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? प्लेन केस में क्या होगा? आपका प्लेन कैसा होगा? ये एक प्लेन, ये एक प्लेन, ऐसा कुछ एक प्लेन। तो ये तीनों का क्या होगा? एक ही पॉइंट मिल रहा है। intersection. तो प्लेन, हाँ, प्लेन केसेस में तीनों क्या करेंगे? एक पॉइंट पर टच करेंगे, मतलब इंटरसेक्ट करेंगे, जो भी बोलो। ठीक है, ये 2D केस, ये आपका 3D केस। समझ में आया? इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो, सपोज डेल्टा जीरो हो गया No. एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इज नॉन जीरो, तब क्या होगा? ये समथिंग बाय जीरो हो जाएगा। समथिंग बाय जीरो solution. मतलब Undefined. अनडिफाइंड होगा, देन आपका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। System has no solution, and system is called Inconsistent. 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 एक केस में आपको क्या मिलेगा? आपका स्ट्रेट लाइन कैसा होना चाहिए so that आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा? Both the lines should be parallel lines. Both the lines should be parallel lines. ये L1, ये L2, एक केस में L1 parallel to प्लेन केस में भी वही होगा। All three planes became parallel planes. ठीक है, ये P1, ये P2, ये P3, तो P1 parallel to P2 parallel, so that तीनों के बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं हो। हम चाहते हो सब वेरीफाई कर सकते हैं। इफ सबके सब जीरो हो जाएगा तो इफ डेल्टा जीरो, डेल्टा एक्स जीरो, डेल्टा वाई जीरो, डेल्टा जेड जीरो, तब क्या होगा? आपको जीरो बाई जीरो फॉर्मेट मिल रहा है। जीरो बाई जीरो फॉर्मेट को क्या बोलते हैं? जीरो बाई जीरो क्या होता है? इनडिटरमिनेट होता है। ओके, इनडिटरमिनेट होता है, उसमें लिमिटिंग वैल्यू मिलता है। एक केस में आपको
क्या मिलेगा? देन द सिस्टम हैज unique solution, sorry, infinite number of solutions. And the system is called, क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट बोलेंगे कि इनकंसिस्टेंट बोलेंगे? इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, क्योंकि इसका सोल्यूशन है. सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, सोल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट. सिस्टम इज कॉल्ड consistent, and this case is called, this same case is called non-trivial solutions. The solution set are called the solution sets are called non-trivial solutions. This is more important. Non-trivial solutions. तो ट्रिवियल सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं? If x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, then the set of solution is called trivial solution. इसका मतलब क्या होगा? How you got x equal to 0? x कब 0 होता है? जब डेल्टा x 0 होगा बट डेल्टा नॉन 0 होगा. Yes. Okay, that time you will get x 0. That is आपका डेल्टा x is equal to 0, डेल्टा y भी 0 होगा, डेल्टा z भी 0 होगा, but delta is not equal to 0. That case you will get trivial solution. For the case of infinite number of solution, that is called non-trivial solutions. वो केस में आपका डेल्टा, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z सब 0 होता है. If delta 0 and at least one of delta x, delta y, delta z non-zero, then it is called, then the system has no solution and it is called inconsistent. If delta is not equal to 0, system has unique solution and system is called consistent. Okay, एक केस में क्या होगा? स्ट्रेट लाइन कैसे होगा? So that you will get infinite number of solutions. Coincident. तो एक दूसरे पे लाई करेगा. Coincide कर जाएगा. That means एक केस में L1 same as L2. नहीं तो तीनों प्लेन क्या होगा? एक के ऊपर एक हो सकता है, नहीं तो ऐसे भी हो सकता है. मतलब आप मान के चलो एक बुक का 3 पन्ने हैं, ये भी होगा ना. इसमें कितने सॉल्यूशंस रहेंगे? Infinite. है ना, ये पेज 1, ये पेज 2, ये पेज 3. Yes. तो इसमें भी इनफाइनाइट, इसमें जरूर नहीं कि ये तीनों एक के ऊपर एक आ जाएंगे, ऐसे भी हो सकते हैं. ठीक है, तो दैट केस, दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. समझ में आया? ये बहुत एप्लीकेबल होता है. इसको मतलब कुछ अननोन दे देता है और पूछता है कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो अननोन का वैल्यू कुछ हम करेंगे वो क्वेश्चन. अच्छा, इसको आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो. ये केस तो ऑलरेडी वेरीफाइड. दिस इज द केस ऑफ व्हाट? यूनिक सॉल्यूशन. इसमें डेल्टा नॉन जीरो था,
ठीक है। अच्छा, नो सॉल्यूशन के लिए देखते हैं। नो सॉल्यूशन के लिए आपका स्ट्रेट लाइन क्या होना चाहिए? पैरेलल लाइंस होना चाहिए। दो पैरेलल लाइन। parallel. दो पैरेलल लाइंस बताओ। लेट अस टेक 2x + 3y = 8 and 4x - 6y = 15। ठीक है, these two are clearly पैरेलल लाइंस। इसका डेल्टा चेक करो क्या होगा। एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर आपको नोट करो। 2 - 3 4 minus 4 - 6 0 दे रहा है। Yes, sir. Yes. व्हाट इज योर डेल्टा x? 8 15 -3 -6 -48 + 45 -3 minus. नॉन जीरो दे रहा है। Yes, sir. Yes. तो डेल्टा x नॉन जीरो आया, डेल्टा जीरो आया, नो सॉल्यूशन मिला क्योंकि बोथ द लाइंस आर पैरेलल लाइंस, तो कभी सॉल्यूशन नहीं होगा। इनफिनिट केस के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 16 लिख सकते हैं, सो दैट बोथ द लाइंस विल बी सेम लाइन। अब चेक करो डेल्टा क्या होगा। डेल्टा तो ऑलरेडी जीरो आया था। डेल्टा x चेक करो। 8 16 -3 -6 0. है ना। आप यहाँ से 2 कॉमन रखेंगे तो रो 1 सेम एज रो 2 हो जाएगा ना, आइडेंटिकल Yes, sir. This is 0. जीरो होगा। डेल्टा y चेक करोगे, डेल्टा y में क्या होगा? 2 4 8 16। अगेन 2 कॉमन रखोगे तो इसके साथ आइडेंटिकल होगा, Yes. ये भी जीरो देगा। तो एक केस में आपको डेल्टा जीरो आ रहा है, डेल्टा x भी जीरो आ रहा है, डेल्टा y भी जीरो आ रहा है, एंड बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो रहे हैं। समझाइए। Yes, sir. These are more useful। तो यहाँ से लिखो।
सर नोट की सेकेंड लाइन में फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? सर नोट वाले इसमें सेकेंड लाइन का फर्स्ट वर्ड. that is ओके ओके सर. okay. Solve this question.
और कुछ? C less than 1, then the system of equation is consistent. Then find possible values of B. Consistent मतलब क्या होगा? या तो यूनिक सोल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन होगा, नहीं तो इनफिनिट या तो नंबर। इनफाइनाइट होता है। Yes. तो x plus y minus 1 equal to 0, इसको मैं 3D में कन्वर्ट करूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0 into z is equal to 1, लिख सकते हैं। Yes. सेकेंड इक्वेशन को लिख सकते हैं 2x minus y plus 0 into z is equal to c। थर्ड इक्वेशन को लिख सकते हैं bx minus 3by plus 0 into z is equal to minus c। तो क्लियर, ये मैंने 3D में कन्वर्ट कर दिया, सबका z का कोएफिशिएंट को 0 रखा, तो डेल्टा क्या होगा? 0. 0 होगा। 0 0. x क्या होगा? 0. डेल्टा x में भी यही कलम रहेगा ना, yes 0 0 0 Right, कलम right, से right. होगा, तो वो भी 0 होगा। डेल्टा y क्या होगा? 0 0 होगा। तो आपको, और इसका सॉल्यूशन दिया गया, कंसिस्टेंट दिया गया, सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, इसका delta मतलब z देखिए इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, केस 3। इसका मतलब आपको डेल्टा z को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द डेल्टा z? 1 2 1 2b 1 b minus 1 minus 3b 1 minus 1 minus 3b, और ये 1 कलम c रिप्लेस होगा minus इसके साथ 1c माइनस, ये आपका 0। सिंप्लीफाई कर दो, और 0 बनाने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 0 बनाओगे तो फिर मतलब ये कहीं ना कहीं और डबल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये -3 हो रहा है, बट ये c -2 हो रहा है, ठीक है। आप ऐसे ही इसको ये कर दो, क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट 1 इंटू आपका c प्लस 3bc, देन bc माइनस माइनस प्लस 2c, करेक्ट ना? एक्चुअली -1 इंटू -2c माइनस bc, तो प्लस हो गया, प्लस bc माइनस प्लस 2c, देन +1 इंटू -6b plus b became 0, implies what? Uh, 3c आपका ये 4bc इज इक्वल टू 5b, तो c कितना होगा? 5b अपॉन 3 प्लस 4b, करेक्ट ना? Yes. And it is given less than 1, c given less than 1, implies what? क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यू डोंट नो वेदर इट इज पॉजिटिव और positive नेगेटिव, or negative तो 5b अपॉन 3 minus प्लस 1 को 4b माइनस 1 लेस देन 0 implies b minus 3 upon 3 plus 4b less than 0. What is your critical point? 3 and minus 3 by 4. Yes. Sir. वेविकर डालोगे तो प्लस माइनस प्लस, इसके अंदर रहेगा, दैट इम्प्लाइज b बिलोंग्स टू -3/4 से लेके 3 तक। सर अगर ये नहीं यूज किया फर्स्ट टू इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y निकाले फिर थर्ड में सेटिस्फाई करा दिया। हाँ, वो भी कर सकते।
तो अब ये दोनों आपका क्या दिया गया, स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन दिया गया ना। कंसिस्टेंट मतलब क्या होगा, उनका भी कहीं ना कहीं मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए। और ये तो क्लियरली नॉन पैरेलल लाइंस दिखाई दे रहा है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, तो इसका सॉल्यूशन इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, वो भी कर सकते हैं। मतलब तीनों लाइन क्या हो जाएगा, कंकरेंट लाइन हो जाएगा। आप चेक करो कंकरेंट में क्या होता है। If 3 lines are concurrent, then Meet at a common point. उनका डिटर्मिनेंट 0 होता है। चेक Zero करो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 -1, मतलब ये -1 आप रख सकते हो, ठीक है ना, 0 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 -1 -c, ठीक है। देन b -3 b +c, तो इसमें माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो वो ये आ जाएगा ना, वो भी यूज कर सकते। तो इसको आप 3D करोगे तो ये मिल रहा है, नहीं तो वो कंसेप्ट डालोगे 40 से, हाँ वो भी होगा। ये क्लियरली नॉन पैरेलल लाइंस, तो इसका एक सॉल्यूशन होगा ही होगा, और इसका जो सॉल्यूशन होगा इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, सो दैट सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। मैं 2D के हिसाब से जाऊंगा, 3D के हिसाब से जाऊंगा तो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें जेड एक्सिस इंट्रोड्यूस हो गया। सेकंड वन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखो सबका कांस्टेंट टर्म 0, Constant term 0, तो del x del y del z to 0, तो आपका del x del y del z 0 होगा ही होगा, सिर्फ del को 0 करना है। डेल्टा को 0 करना पड़ेगा। ओके, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए आपका थर्ड केस होता है, तो सबके सब 0 हो जाएगा। ये तो डेल एक्स 0 होगा ही होगा, डेल वाई 0 होगा, डेल जेड भी 0 होगा, आपको सिर्फ डेल्टा चेक करना है। डेल्टा क्या होगा, लैम्डा +3 लैम्डा +2 1, then 3 lambda +3 1, 2 3 1। ये आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। बस आप डबल 0 बनाना है तो बना सकते हो, डबल 0 बनाना है तो इसको यूज करो, चेंज योर रो 1 as रो 1 minus रो 3, रो 2 change as रो 2 minus रो 3, so that constant को मैंने यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा +1 लैम्डा -1 0 1 लैम्डा 0 2 3, क्या मिला, इक्वल टू 0, एम्प्लाइज लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा +1 इक्वल टू 0, करेक्ट। Yes, sir. No That solution. implies lambda square equal to 1, तो no solution, real Yes. में no solution, real value of lambda पूछा था, no solution। समझाइए, तो क्वेश्चन आपका ए टाइप का होगा, ठीक है, आपको एक्स वाई जेड कभी नहीं पूछेगा, एक्स वाई जेड पूछेगा तो आप तो चॉइस से भी आप ये कर सकते, चेक कर सकते, ठीक है। फर्स्ट असाइनमेंट हो गया ना, Yes. एक चैप्टर असाइनमेंट 2 जो फर्स्ट होगा, असाइनमेंट और हाँ सर फर्स्ट असाइनमेंट में समेशन वाला बाकी है। हाँ वो तो आज हो जाएगा ना, हाँ सर, हो जाएगा। हाँ नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, हाँ सर। 5-6 क्वेश्चन कुछ बचा था,
हाँ तो ज्यादा नहीं है समेशन हाँ बाकी असाइनमेंट 2 डाल देता हूँ, असाइनमेंट 2 इज योर होमवर्क, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. चलो, Okay, sir. थैंक यू, Bye, sir. बाय Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Bye. बाय। थैंक यू सर बाय।